सो है गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था इंटीग्रेशन फैक्टर, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के नाम से भी अपन जानते हैं। इससे रिलेटेड हमारे जितने भी रूल्स थे, रूल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पांचों मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। आज उन पांचों को मिक्स करके क्वेश्चन लाए, वो सारे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि कैसे हम यहाँ पे फाइनलाइज कर पाएंगे कि वो कौन से रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ें अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा कि कौन सा रूल अपन को अप्लाई करना है। तो चलिए साथ साथ में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमें क्या देखना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इस फॉर्म में हमें होना चाहिए इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में है देन ओके, अगर नहीं है तो उस फॉर्म में हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली अगर अपन बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में दिया है, बट इन दोनों के साथ में कोई डिफ्रेंसिएशन वाला टर्म है ही नहीं। तो सबसे पहला काम हमारा ये हो जाएगा कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स एक साथ में है इसको अलग अलग करना। इन दोनों के साथ में जो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ भी नहीं है उसको हमें क्या करना है, साथ में लाना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो एक्स टू द पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस कोसेक एक्स वाई इज इक्वल टू 0। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है ना, इनको ये डी एक्स को हम एलसीएम लेके सब में सॉल्व कर देते हैं। तो एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो एक्स टू दी पावर 4 डी वाई प्लस एक्स क्यूब वाई, यहाँ पे भी डी एक्स हो जाएगा, प्लस कोसेक एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी एक्स का इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन रही बात कि यहाँ पे अगर हम आगे इंटीग्रेशन करेंगे, आगे क्योंकि हमें ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन करने की, तो जब हम आगे इंटीग्रेशन करेंगे तो आप भी जानते हो कि ये जो फॉर्मूलाज आएगा, ये कोसेक एक्स वाई का हमारे पास कोई भी फॉर्मूला है ही नहीं। जब हमारे पास फॉर्मूला नहीं है तो क्या हम ये जो हमारे पास कोसेक एक्स है इसको 1 बाई साइन एक्स कर लेंगे, क्योंकि साइन का तो फॉर्मूला है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 डी वाई प्लस एक्स क्यूब वाई डी एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको फिर से एलसीएम करके सॉल्व करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 साइन एक्स वाई ये डी वाई प्लस एक्स क्यूब वाई साइन एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर 1 डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये चीज़ें हम कर सकते हैं। अब यहाँ से डी एक्स दो टर्म है, ये चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी डी एक्स है, यहाँ पे भी डी एक्स है, दोनों को एक साथ कर लेते हैं। एक्स टू द पावर 4 साइन एक्स वाई डी वाई प्लस एक्स क्यूब वाई साइन एक्स वाई प्लस 1, यहाँ पे हमारे पास डी एक्स आ जाएगा। अब तो हम बोल सकते हैं ना कि ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के टर्म में है। तो जब ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के टर्म में है तो क्या हम यहाँ से m का वैल्यू लिख सकते हैं? m का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला m का वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे x टर्म में है तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब वाई साइन एक्स वाई प्लस 1। इसी तरीके से हमारे पास n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 साइन एक्स वाई। अगर हम यहाँ से डेल एम बाई डेल एक्स निकालते हैं, डेल एम बाई डेल वाई निकालते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास डेल एम बाई एक्स क्यूब तो कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स क्यूब कांस्टेंट है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स वाई इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि अंडर में भी एक्स वाई है। कैसे करता हूँ इसको अभी बताता हूँ। चलिए एक बार अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो अलग से हम ले के चलते हैं। क्या है हमारे पास, वाई साइन एक्स वाई, ठीक है, अलग से हम ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ये हमारे पास है वाई साइन एक्स वाई और हमें डी बाई डी वाई के टर्म में इसको सॉल्व करना है। तो ये देखो, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है, ठीक है, ये टोटल सेकेंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ से हम y को तो कर लेंगे, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स वाई। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई दो टर्म है तो इसको भी हम क्या करेंगे, डी बाई डी वाई इंटू एक्स वाई करेंगे प्लस साइन एक्स वाई इंटू 1। अब यहाँ से हो जाएगा y कोस एक्स वाई, एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, y का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है तो यहाँ पे x हो जाएगा प्लस
साइन एक्स वाई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स वाई कोस एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, एक्स वाई कोस एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई कोस एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई। सेम उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें डेल एन बाई डेल एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एन बाई डेल एक्स अगर हम निकालना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन तो कोस एक्स वाई, सेम वही फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ। ठीक है, 4x³ साइन एक्स वाई। आप एक बार करके देखना, इजी है, बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। डेट्स मीन हम बोल सकते हैं कि डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, हैंस एग्जैक्ट तो नहीं है, मतलब क्या है, नॉन एग्जैक्ट है। और जब नॉन एग्जैक्ट है तो हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बनती है कि इसे हमें एग्जैक्ट बनाना है। पहला काम ही हमारा इसे एग्जैक्ट बनाना। तो अब हमें पता चलता है कि जब एग्जैक्ट बनाते हैं तो सर लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि हमारे पास 5 तरीके, उन 5 तरीकों से उन 5 हम IF से मल्टीप्लाई करके इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे हम किसे यूज़ कर सकते हैं, किसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कौन सी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपको याद है, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल वाई डिवाइडेड बाई एन और एम करना होता था, वो वाले से हम कर सकते हैं, वो वाले से हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो कि तीसरा और चौथा मैंने आपको बताया था, याद करो। अगर वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख के आओ उसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास है, ये देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो m का वैल्यू है और n का वैल्यू है, ये जो m का वैल्यू है वो तो 2 टर्म में है ना। और जब ये 2 टर्म में है मतलब कि हम अगर उसको m से डिवाइड करते हैं तो बहुत ही लोचा हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? लेकिन वहीं पे अगर हम m को देखते हैं तो देख सकते हो एक ही टर्म है, x टू द पावर 4 साइन एक्स वाई, एक ही टर्म है। तो क्या हम n को डिवाइड कर सकते हैं? तो अगर हम n को डिवाइड कर सकते हैं मतलब हम तो बोल सकते हैं ना, मतलब यहाँ पे अगर आई कि हम तो इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हम जो ये थर्ड रूल पढ़े थे वही थर्ड रूल यहाँ पे लगाएंगे। थर्ड रूल कहाँ पढ़े थे, चलिए मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ये देखो, थर्ड रो ये था कि डिवाइडेड बाई एन करेंगे तो डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स करेंगे। क्या करेंगे, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। तो चलो वही फॉर्मूलाज अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे यहाँ से। अब जब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं, ये एफ वाला फंक्शन निकल रहा है, तो अगर हम डेल एम बाई डेल वाई करें तो डेल एम बाई डेल वाई क्या आया है हमारे पास, x³ वाई, x³ एक्स वाई लिख सकते हैं, x³ एक्स वाई कोस एक्स वाई, x³ या फिर डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x टू द पावर 4 वाई कोस एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई x³ साइन एक्स वाई माइनस करके इसके वाले को हम ले लेते हैं तो x4 वाई कोस एक्स वाई, x4 वाई कोस एक्स वाई माइनस 4x³ साइन एक्स वाई, माइनस 4x³ साइन, थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है, ये हम मान के चल सकते हैं x4 साइन एक्स वाई। क्योंकि आपको एक चीज़ प्रोसेस अगर समझ में आता है तो सिली मिस्टेक अगर नहीं करते हो तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारे पास टर्म है x4 वाई कोस एक्स वाई, x4 वाई कोस एक्स वाई कट गया। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, बचा ये कि ये -4x³ और प्लस x³ तो हो जाएगा -3x³ साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई x4 साइन एक्स वाई। अब यहाँ से भी हम कर सकते हैं क्या, साइन एक्स वाई को साइन एक्स वाई से कैंसिल, x³ से x³ को कैंसिल, तो ये हो जाएगा -3/x। ये किसका वैल्यू आ गया, fx का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया, fx का वैल्यू। अब आपको तो पता है ना कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है,
एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन -3/x dx। ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन -3 log x। इसको हम क्या आगे सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल log x⁻³ डिवाइडेड बाई, आपको पता है इसका वैल्यू 1 हो जाता है, x⁻³ डिवाइडेड बाई 1/x³। ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ये हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जब एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। मल्टीप्लाई कहाँ कर सकते हैं, इस वाले टर्म में। m और n का जो वैल्यू है, सपोज इसको इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, इस वाले टर्म में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय 1/x³ इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x4 sin xy dy, x4 sin xy dy डिवाइडेड बाय x³। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारे पास x³ y sin xy, x³ y sin xy प्लस 1 डिवाइडेड बाई x³। ये है dx। ठीक है, dx का टर्म है। अब यहाँ से अपन बात कर सकते हैं कि ये जो x³ है, x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, ये दो टर्म में आ जाएगा। मतलब कि अब हम यहाँ से फिर से क्या कर सकते हैं, m और n के टर्म को लिख सकते हैं। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, dx वाला टर्म होता है, तो m का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा x³ y sin xy प्लस 1 डिवाइडेड बाई x³। एंड n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, x sin xy। ठीक है, अब क्या करना है हमारे पास, डेल m बाई डेल n निकालना है हमें, डेल m बाई डेल n निकालना है। ठीक है, तो जब डेल m बाई डेल n निकालना है तो हम क्या इसको कर सकते हैं, डेल m बाई डेल y यहाँ पे निकाल सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेल n बाई डेल x निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हमने डेल m बाई डेल y निकाला, जैसे ही हमने क्या किया, डेल m बाई डेल y निकाला, तो वो चीज़ें क्या आ जाती है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास सपोज डेल n बाई डेल x निकालते हैं, तो x कोस एक्स वाई इंटू वाई प्लस साइन एक्स वाई, ये चीज़ें आ गई। अगर हम सेम यहाँ पे इसके लिए निकालते हैं तो इसको अगर अलग कर देते हैं तो ये x³ वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा ना, x³ वाला टर्म क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, dy वाई साइन एक्स वाई। अब जब ये टर्म आता है हमारे पास तो हम इसको बोल सकते हैं, दो टर्म आ जाएगा ना, y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई x³ तो कैंसिल हो गया तो ये हट जाएगा, प्लस 1/x³, दो टर्म आ गया। अब जब दो टर्म आया है तो इसको हम करेंगे y कोस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस साइन एक्स वाई, ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमारे पास डेल m बाई डेल वाई है और जो हमारे पास डेल n बाई डेल एक्स है, वो सेम आ रहा है। तो जब सेम आ रहा है तो अपन बोल सकते हैं कि डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स, हैंस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा मेन मकसद क्या था, हमारा मेन मकसद था कि इस गिवन इक्वेशन को, ये जो गिवन इक्वेशन है उसे हमें क्या करना है, एग्जैक्ट बनाना है। एक बार जब हमने एग्जैक्ट बना लिया तो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला बचता है, एक ही फॉर्मूला बचता है जो कि सॉल्यूशन हमें निकालना है। और सॉल्यूशन का सीधा सा फॉर्मूला क्या है, m dx, y को भैया कांस्टेंट रख दो, प्लस n टर्म ऑफ n नोट कंटेनिंग, ये तो हमने इतना बार लिख दिया है कि हमें अब याद हो गया है। ठीक है, नोट कंटेनिंग x, ठीक है, dx के टर्म में, ठीक है, सॉरी dy के टर्म में। अब यहाँ पे बेसिकली अपन क्या करते हैं कि m का वैल्यू रख देते हैं। m का वैल्यू क्या है हमारे पास, x³ y साइन एक्स वाई प्लस 1, x³ y साइन एक्स वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई x³।
आप भी अगर साथ साथ में बनाते चल रहे होगे तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, क्योंकि ज़्यादा इजी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स का टर्म है तो हम इसको जीरो कर देंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको बस मेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या चीज़ें लिखनी है वो आनी चाहिए, उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 1/x³ dx इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो x के टर्म में करना है तो y कांस्टेंट हो जाएगा, y ये साइन का माइनस कोस होता है, साइन का माइनस कोस xy, और xy दोनों हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई y, जो कि x के टर्म में है, y कांस्टेंट है ना। x के टर्म में इसको करेंगे तो -1/2x³ सॉरी 2x² इज इक्वल टू सी। वाई से वाई कैंसिल हो गया तो हो जाएगा माइनस कोस एक्स वाई -1/2x² इज इक्वल टू सी। यही तो हमें क्या करना था, आंसर लाना था। ठीक है, यही हमें क्या करना था, आंसर लाना था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज होगा उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक बार हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफाइन कर लेते हैं देन फिर बहुत ही ईजी तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या हम यूज़ कर सकते हैं वो भी फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से तो हमारा काम होने वाला नहीं है। हम 2-3 क्वेश्चन करके देखेंगे, फिर हम पता करेंगे कि कैसे हमें समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, xy³ प्लस y इंटू डी एक्स प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2y⁴ ये हमारे पास dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम m dx प्लस n dy से कंपेयर कर देंगे। कंपेयर जब करेंगे तो हमारे पास m का जो वैल्यू है, m का वैल्यू आ जाएगा xy³ प्लस y, एंड n का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 2y⁴। अब यहाँ पे डेल m बाई डेल y निकालेंगे। ठीक है, डेल m बाई डेल y निकालेंगे। तो डेल m बाई डेल y निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3xy² प्लस 1। अगर हम यहाँ से डेल n बाई डेल x निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4xy² प्लस 2 प्लस 0। ठीक है, तो क्या ये दोनों सेम है, डेल m बाई डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x। हैंस हम बोल सकते हैं कि गिवन इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है। आप ही बताओ, नॉन एग्जैक्ट है तो क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा सर जी। और जब एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा तो इस बार क्या करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है, हमारे पास तो सिंगल टर्म वाला है नहीं। तो अगर हम डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x करें, या फिर डेल n बाई डेल x माइनस डेल m बाई डेल y करें, डिवाइडेड बाई n करें, या फिर डिवाइडेड बाई m करें, दोनों में दिक्कत हो रही है। लेकिन रही बात, दिक्कत अगर दोनों में हो रही है तो कोई एक में तो कम हो रही है ना, और जब उस एक में कम हो रही है तो हम उसी को लेंगे। मतलब कि हम क्या बोलते हैं कि हम m वाले को लेंगे। तो हम अब हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल m बाई डेल वाई सॉरी डेल n बाई डेल वाई एक्स माइनस डेल m बाई डेल वाई डिवाइडेड बाई m। तो डेल n बाई डेल एक्स क्या आया है, 2x² प्लस 2x प्लस 2y⁴ माइनस डेल m बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, 3xy² माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3xy², सॉरी यहाँ पे m करना है, जी हाँ m करना है। तो m का वैल्यू क्या है हमारे पास, xy³ प्लस y। अब देखो कुछ कट फिट रहा है, तो बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो जब नहीं कट रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि ये देख सकते हो, 1 मिनट, 4x³ प्लस 2 ला 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 ला। ये चीज़ें तो अगर अपन आगे यूज़ करें तो क्या हो सकता है, 4xy² प्लस 2 माइनस 3xy³ माइनस 1। ठीक है, हाँ कर सकते हैं अपन।
तो यहाँ पे ये चीज़ें देखो, जब हम डेल एम अपन डेल वाई निकाले हैं तो ये 3y² हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 1, ये चीज़ें तो ठीक है ना। लेकिन अगर हम डेल एम बाई डेल वाई करते हैं, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था कि लास्ट क्वेश्चन में जब हमने किया था तो वो जस्ट अपोजिट लिए थे, एन वाले के टर्म में लिए थे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे थे, वाई वाले के टर्म में ले रहे हैं। तो जब वाई वाले के टर्म में ले रहे हैं तो नीचे से अगर हम वाई को क्या कर दें, नीचे से अगर हम y को कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, xy² प्लस 1 xy² प्लस 1 आ जाएगा। ऊपर भी अगर हम देखें तो सारा चीज़ को कटपिट करेंगे तो xy² प्लस 1 आ रहा है, xy² प्लस 1, ये केवल है ना। अब देखो यहाँ पे, अरे यार ये यहाँ पे गलत हो गया था ना, 4xy² प्लस 2, ये देखो ये प्लस 0 था। एक मिनट, तभी सोचो मैं गलत कहाँ हो रहा यार, आप लोग भी बताते नहीं हो यार, देखो तो गलत हो गया था। बताया करो ठीक है, बताओगे तभी। अब क्या है कि गणित है, थोड़ा सा गलत हो जाता है, हम भी इंसान है यार, देख लिया करो। ठीक है सर, बता दिया करेंगे आगे से, ठीक है बच्चे पार्टी। अब देखो यहाँ पे -3xy² है, यहाँ पे 4xy² है, बचा कितना 1, और ये प्लस कितना, ये प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा तो प्लस 1 बचेगा। जी सर बिल्कुल बचेगा, तो यहाँ पे बच गया। अब इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे तो 1/y आ जाएगा, ये आ गया fx। कितना इजी तरीके से आ गया ना। अब जब एक 1/fx आ गया, जब एक बार fx आ गया, तब हम if क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन f(y) dy, क्योंकि ये f(y) आया है, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, f(y) बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ डिवाइडेड m किया है, ना कि डिवाइडेड n किया है। आप रूल में जाके देख सकते हो उसको, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/y dy, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, e log y इज इक्वल टू वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास y। एक बार जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, बताओ। जब सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो मल्टीप्लाई हम सर यहाँ पे करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन दिया है ना सर, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे सर। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एग्जैक्ट, देखो इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे ना सर, तो ये आ जाएगा, देख लो, xy³ प्लस y, xy³ प्लस y डिवाइडेड बाई y, सॉरी मल्टीप्लाई बाई y, डिवाइडेड नहीं होगा, और किसके साथ में हो जाएगा, ये dx के साथ में, प्लस 2x² y² प्लस 2x प्लस 2y4, 2x² प्लस y² 2x² y² प्लस 2x प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हो 2y4 है, राइट। सो ये 2y4 अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, और y का मल्टीप्लाई करना है ना, किसके टर्म में है, dy के टर्म में, राइट। अब जब यहाँ पे एक बार अपन कर लेते हैं, dy के टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बाद फिर ये तो एग्जैक्ट आ जाएगा ना। और जब एक बार ये एग्जैक्ट आया, डैट मीन कि हमारे पास सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो जब हम सॉल्यूशन निकालने की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा xy⁴ प्लस y², ये dx के टर्म में, और dx के टर्म में याद करो मैंने क्या बताया था, ये m का वैल्यू है, और जब m का वैल्यू है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला हमारे पास n का वैल्यू हो जाएगा। तो x और m में तो अपन डिवाइड कर चुके हैं ना पहले ही, तो हम फिर से यहाँ कंपेयर कर लें क्या। तो फिर से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से m का वैल्यू नहीं आ जाएगा सर, m का वैल्यू xy4 प्लस y² आ गया सर, बिल्कुल सही। यहाँ से सर n का वैल्यू अगर निकालोगे ना आप, तो 2x² y³ प्लस 2xy प्लस 2y5 आ जाएगा सर। अरे बिल्कुल सही बोले यार। तो जब एक बार m और n का वैल्यू आ गया, तो आप इसको डेल m बाई डेल वाई निकालो और डेल n बाई डेल x निकालो, और क्या कर दो, एग्जैक्ट करके सॉल्यूशन निकाल दो। आगे मैं नहीं करने वाला, आगे कौन करेगा, तुम करोगे, ठीक है। क्योंकि देखो मेन एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इस वीडियो को बड़ा करता हूं तो प्रॉब्लम आपको होने वाली है, क्योंकि आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा नहीं।
मैंने तो बता दिया कि किस तरीके से हमें यहाँ पे अप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, उसके बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम लास्ट कर लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर तरीके से पता चल जाए। अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ना, ये क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, जो कि क्या है, y log y dx प्लस x माइनस log y dy इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है सर, हम डायरेक्टली यहाँ से ये कर सकते हैं कि m dx प्लस n dy जो है वो 0 के इक्वल हम कंपेयर कर देंगे। बिल्कुल सही। तो सर जब हम इसको कंपेयर करेंगे ना सर, तो m का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा y log y। बिल्कुल सही। सर जब हम n को कंपेयर करेंगे ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस log y। सर लगे हाँ तो हम डेल m बाई डेल वाई भी निकाल लेते हैं सर। तो ये हमारे पास सर हो जाएगा y इंटू 1/y प्लस log y। सर अगर आप डेल n बाई डेल वाई निकालो, डेल x निकालो ना, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 0। तो मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हमारे पास 1 प्लस log y हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो क्या डेल m बाई डेल वाई इक्वल है डेल n बाई डेल वाई डेल x के? नहीं सर, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो ये हो जाएगा नॉन एग्जैक्ट। जब एक बार हमने ये चीज़ डिसाइड कर लिया कि ये नॉन एग्जैक्ट है, जब हमने देख लिया कि ये नॉन एग्जैक्ट है, तो बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो, इधर 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 ध्यान दो इधर। जब एक बार हमने बोल दिया कि ये नॉन एग्जैक्ट है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर सीधी सी बात है, नॉन एग्जैक्ट आने के बाद हमारा मेन एग्जैक्ट होगा कि उसे एग्जैक्ट बनाना है। मेन हमारा एम होगा कि उसे एग्जैक्ट बनाना है। अगर वो गधा है तो उसे हमें इंसान बनाना है, ठीक है। अगर वो पढ़ने लायक नहीं है तो उसे हमें पढ़ने लायक बनाना है। अगर वो नॉन एग्जैक्ट है तो हमें उसे एग्जैक्ट बनाना है। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाएंगे सर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लगाएंगे? यही तो सर आप बताओगे हमें, है ना। तो जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है कि जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाने की बात करते हैं तो हमें फिर से वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाना पड़ेगा। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाना पड़ेगा, तो मैंने तो बताया था ना कि ये देखो एक टर्म है, ये दो टर्म है। तो जब दो टर्म है, हम क्यों मुश्किल करें? हम मैथ्स इसीलिए पढ़ते हैं कि हमारा काम आसान हो। तो हम क्यों n से डिवाइड करके उसको मुश्किल बनाएंगे? हम तो m से डिवाइड करेंगे ना। तो जब हम m से डिवाइड करेंगे, मतलब डेल n बाई डेल एक्स, ठीक है, माइनस डेल m बाई डेल वाई, या इसको डो भी बोलते हैं ना, डो या डाबा, ठीक है। डेल वैसे इजी होता है डेल बोलना, इसलिए डेल बोल रहा हूँ। तो डो या डाबा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई m कर लेंगे। अब डो बाई डो एक्स बाई डो n बाई डो एक्स अगर हम देखें तो 1 आया है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डो m बाई डो वाई कितना आया है? 1 प्लस log y, ठीक है, डिवाइडेड बाई m का वैल्यू क्या है? y log y। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि माइनस log y डिवाइडेड बाई y log y इज इक्वल टू -1/y। ये किसका वैल्यू आया? f ऑफ y का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल जाएगा? सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया, क्या आया बच्चा? सर देख लो, ये आ गया। ठीक है, मेरे को भी बता दो। सर नहीं बताऊंगा सर। क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि सर आप जानते हो, सर आप जानते हो कि 1/y आएगा सर। 1/y क्या आ गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y आ गया, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? एग्जैक्ट बनाना है बच्चा। तो y log y डिवाइडेड बाई y करेंगे dx वाले टर्म में, बिल्कुल करेंगे। x माइनस log y जो हमारे पास है, x माइनस log y जो है, उसके साथ में हम y का मल्टीप्लाई करेंगे 1/y का, बिल्कुल करेंगे सर। तो अब हम जब यहाँ से करेंगे तो y से y कैंसिल होके log y dx बचेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? x माइनस log y बाई y dy इज इक्वल टू 0। सर कंपेयर कर दो सर, कंपेयर कर दो सर जल्दी से। ठीक है बालक, कर देते हैं। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? log y। n का वैल्यू क्या हो जाएगा? x माइनस log y डिवाइडेड बाई y। सर डेल m बाई डेल वाई सर बना देते हैं। डेल m बाई डेल वाई क्या हो जाएगा सर? 1/y हो जाएगा सर। डेल n बाई डेल x क्या होगा सर? डेल m बाई डेल x होगा
1/y तो कांस्टेंट है, x का वैल्यू 1 माइनस 0 मतलब 1/y। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो डेल m बाई डेल वाई है इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x। इसलिए जो हमारे पास इक्वेशन है ना, ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा। सर जब एक बार एग्जैक्ट हमारे पास आ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम आगे सॉल्व करके जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन का फॉर्मूला है जो कि आपको हमेशा से याद है, एम डी एक्स, वाई को कांस्टेंट रखेंगे प्लस यहाँ पे एन वाला टर्म लेंगे डी आई के टर्म में, और यहाँ पे जो एक्स होगा उसको कंटेन नहीं करेंगे, तो इसके बाद तो सॉल्व हो जाएगा। तो जब हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो फाइनली आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, एंड फाइनली हम ये भी बताने में रेडी रहे, ये भी बताने में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया कि हम कौन से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को वहाँ पे यूज़ करेंगे, कौन से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम जल्दी से यूज़ करके उसको आगे हम बना सकते हैं। ये हमने आज की इस वीडियो में देखा। तो ये लगभग हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ये कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट करके बताओ, उसमें अगर कुछ भी अगर एक्स्ट्रा वीडियो अगर अपलोड करना होगा तो मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा। कुछ भी क्वेश्चन आप BS ग्रेवाल को बुक रेफ़र करो, अगर उसके क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो फिर बताना, मैं उसके क्वेश्चन को भी और भी यहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली टाइम कम है एंड कोर्स भी कंप्लीट कराना है जल्दी से, इसलिए हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एक बार जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा देन फिर हम उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हमारा मेन काम रहेगा कि अभी जो भी हमारे पास आ रहा है ना, जितने भी हमारे पास टॉपिक है उसको हम सबसे पहले पढ़ें, उसको पढ़ने के बाद हम उसको क्या करें, कुछ क्वेश्चन करें ताकि हमें वो चीज़ें अच्छी से समझ में आने लगे, राइट। तो आज की इस वीडियो में हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे मैं आपको इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी वाई एक्स इन तीनों टर्म को पढ़ना है कि किस तरीके से उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज के क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा या फिर कुछ भी अगर होगा, बाकी जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आप बना सकते हो, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट करके बताना, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।